वहीं हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। किसानों की किसी तरह की कोई परेशानी ना आन पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जा रही है। इस बार गेहूं की सरकारी खरीद के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही खरीद के लिए किसान उत्साहित भी है, खुश है। इस बार गेहूं खरीद के लिए तैयारियां कैसी हैं, रिपोर्ट में देखिए आप। खत्म हुआ किसानों का इंतजार। खरीद के लिए मंडियां हैं तैयार। 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं की खरीद। हरियाणा में गेहूं की खेती करने वाले किसानों का इंतजार बस अब खत्म होने वाला है। सर्दी की ओस और सूरज की तपिश से तैयार हुई फसलें अब जल्दी ही मंडियों में पहुंचेंगी और किसानों को मेहनत का हक अदा करेंगी। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। 1 अप्रैल से हर साल की भांति हमारी जो एमएसपी पे खरीद होती है वो शुरू कर रहे हैं गेहूं की, और हमने 400 से ज्यादा मंडियां नोटिफाई कर दी है। प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए 400 से ज्यादा मंडियां तैयार हो गई हैं। इसके साथ ही खरीद उठान और बाकी सभी चीजों के लिए हैफेड, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड एंड सप्लाई और मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। देखिए प्रदेश में कहां-कहां और कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। किस जिले में कितनी मंडियों में खरीद? सिरसा 64, फतेहाबाद 51, कैथल 41, जिंद 35, हिसार 29, सोनीपत 24, करनाल कुरुक्षेत्र 23, अंबाला 15, पलवल यमुनानगर 13, पानीपत 12, भिवानी 11, झज्जर रोहतक 10, दादरी 8, फरीदाबाद महेंद्रगढ़ 6, गुरुग्राम नूह 5, पंचकुला रेवाड़ी 3। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उम्मीद जताई है कि इस बार हरियाणा में किसानों को गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए सरकारी खरीद लक्ष्य से कम होने की उम्मीद है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों को गेहूं के सीजन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 72 घंटे में किसानों को उनका भुगतान कर दिया जाएगा। मंडियों में सभी फसलों की खरीद 1 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। किसान इस दौरान ही सरकारी मंडियों में अपना अनाज बेच सकते हैं। प्रदेश में किसानों को सरसों की फसल पर एमएसपी से ज्यादा दाम मिला है। किसानों को गेहूं की खरीद से भी मुनाफे की उम्मीद है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। हालांकि हर किसान को इंतजार यही है कि इस बार सरकारी खरीद के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, वहां आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मंडियों में क्या हालात हैं। हमारे साथ पिहोवा से गगन सेंगर जुड़ गए हैं। गगन, आप अनाज मंडी के बाहर खड़े हैं, इस वक्त किसानों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, ये भी बताइए कि मंडियों में जो इंतजाम है क्या वो पूरे कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरह से 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो गेहूं की फसल की जो खरीद शुरू होने जा रही है, देखा जाए तो हमारे किसानों से जो बात हुई है तो उनकी जो समस्या है उनको लेकर उन्होंने जो हमसे बताया कि समय पर बारदाना मिलना, समय पर उनकी फसल की खरीद होना और समय पर जो है उनकी जो फसल के जो भुगतान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी तक मंडियों के अंदर किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं देखने को मिल रही है। देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो मंडी के जो आड़ती है उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे कि जी सर, जिस तरह से गेहूं की फसल जो 1 तारीख से शुरू होने वाली है तो उसके लेकर मंडियों के अंदर क्या कुछ तैयारी की गई है? जी देखिए, पहले तो मैं सरकार का 1 तारीख से जो परचेज शुरू की है उसके लिए तो धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, परचेज तो शुरू कर दी, डेट की घोषणा कर दी, लेकिन अभी 1 तारीख से गेहूं मंडियों में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कटाई नहीं हुई।
और सूखा जो गेहूं होगा तो वो तो कम से कम 7, 8, 10 तारीख के बाद ही आएगा। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि घोषणा कर दी, लेकिन आज किसान परेशान है, क्योंकि सरकार ने जितने भी कानून बनाए, चाहे वो किसानों का कृषि कानून था जो सरकार झुकना पड़ा जिसको सरकार ने, और वापस लिए वो कानून, तो उससे कितना नुकसान हुआ देश का। तो इस बारे में भी हम बड़े चिंतित हैं कि ऐसे फैसले क्यों करती है सरकार। जी इतनी सर, जिस तरह से देखिए तो मंडियों में अभी 1 तारीख से फसल आनी है, तो मंडियों के अंदर अभी तैयारियां नहीं देखने को मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या हम आड़तियों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां करेंगे? अभी कोई तैयारी नहीं, ना साफ है, ना सफाई है, ना बारदाना है, कुछ भी नहीं। और मैं तो ये मानूंगा जब परचेज शुरू होगी, परचेज के समय किसानों को, आड़तियों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो फिर सरकार की कारगुजारी पर प्रश्न, अच्छा या बुरा फिर कहूंगा। लेकिन जब सीजन आता है तो किसानों को भी, आड़तियों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। जब सीजन चलेगा ये पता तो फिर लगेगा, लेकिन अब तक कोई तैयारी, किसी प्रकार की कोई तैयारी मंडियों में, हरियाणा प्रदेश की किसी मंडी में भी किसी प्रकार। जी बिल्कुल, देखिए साधारण जिस तरह से देखिए बताया, मंडी आड़तियों जो आड़ती है उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की जो कोई भी तैयारियां नहीं है, ना बारदाना है, सफाई व्यवस्था का भी खास तौर पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो जब फसल आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो किसानों के काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है गगन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपके आसपास आड़ती मौजूद है, अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसान जो है वो रात को ट्रालियों में गेहूं भर कर लेके आते हैं, जो उनके सिरी हैं, यानी कि यूं कह लीजिए जो काम करने वाले जो लोग हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन क्या उसके लिए कोई विशेष प्रबंध किया गया है? क्योंकि अक्सर किसानों की तरफ से ये शिकायतें की जाती हैं कि जब हम रात को गेहूं लेकर आते हैं तो उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आड़तियों से पूछना चाहूंगा जी, जिस तरह से जो किसान है जो अपनी फसल को रात को लेकर आता है, तो किसान का कहना है कि जो उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं होती है रात को जब अपनी फसल जो लेकर आते हैं मंडियों के अंदर। जी ये किसी भी मंडी में, हरियाणा प्रदेश में इस सुविधा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। और लेकिन मैं तो ये कहूंगा भी ये सरकार किस ढंग के कैसे कानून बनाती है। पहले 2 मंडियां, कौड़ था, ढांड था, पुंडरी था, वो गोदामों के साथ, अंबानी अदानी के गोदामों के साथ जोड़ा गया था। 2-2 दिन में ट्रैक्टर ट्राली वहां से खाली होते थे। तो अब पेहवा और पाई भी जोड़ दिया था, लेकिन किसानों ने विरोध किया, ये फिर कानून वापस लेना पड़ा। तो ऐसे गंदे कानून बनाती क्यों है सरकार, सोच समझती क्यों नहीं सरकार। तो आज सरकार, किसान तो बेचारा बड़े परेशान है, क्योंकि आज अब की बार गेहूं की आवक भी कम होगी, क्योंकि बरसातों से गेहूं में बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मंडी आड़तियां जो अपनी बता रहे हैं कि किस तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा है जो मंडियों के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। जी ठीक है, चलिए गगन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।